पृथ्वी का तापमान बदल रहा था, इंसानों की जीवन शैली बदल रही थी, उनके हथियार भी बदल रहे थे और बदल रहा था भारत। आज हम इतिहास की गहराइयों में जाएंगे, हर एक पत्थर की कहानी सुनाएंगे और आपको दिखाएंगे वो राज जो आपको स्कूल टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे मेसोलिथिक एज की। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पैलियोलिथिक स्टोन एज के बारे में जाना, इस वीडियो में हम मेसोलिथिक एज के बारे में बात करेंगे। फिर अंत में हम पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक को कंपेयर करेंगे, इसलिए अंत तक वीडियो को देखिएगा ताकि आप इन टॉपिक्स पर बेहतर अंडरस्टैंडिंग बना पाएं। चलिए शुरू करते हैं। लगभग 12,000 BC से 10,000 BC तक क्लाइमेट चेंज के साक्ष्य पाए जाते हैं। इस समय के साथ ही मेसोलिथिक एज की शुरुआत होती है। मेसोलिथिक एज 10,000 BC से 6,000 BC तक का टाइम पीरियड कवर करता है। मेसोलिथिक शब्द दो ग्रीक वर्ड मेसो और लिथोस से बना है। मेसो का अर्थ होता है मिडल और लिथोस का अर्थ होता है स्टोन, इसलिए मेसोलिथिक पीरियड को मिडल स्टोन एज भी कहा जाता है। भारत में मेसोलिथिक पीरियड के सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की डिस्कवरी का श्रेय जॉन इवेंस को जाता है। उनके द्वारा सन 1866 में सिंध प्रोविंस के सक्कर और रेहरी नाम के स्थानों पर मेसोलिथिक साइट्स की खोज की गई। फूड, जैसा कि हमने पहले जाना, मेसोलिथिक युग का आरंभ क्लाइमेट चेंज के साथ हुआ। तापमान बढ़ने के कारण कई क्षेत्रों में ग्रासलैंड का विकास होने लगा, जिसके कारण डियर, एंटेलोप, गोट, शीप, कैटल यानी घास पर जीवित रहने वाले जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। पैलियोलिथिक एज में जहां ह्यूमंस हंटर और गैदरर्स थे, वहीं मेसोलिथिक एज में ह्यूमंस ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में एनिमल डोमेस्टिकेशन का सबसे पुराना एविडेंस मिलता है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में पहला जानवर वाइल्ड डॉग था। उसके अलावा शीप और गोट सबसे आम जानवर हुआ करते थे। क्लोथ्स, पैलियोलिथिक एज में जहां ह्यूमंस पेड़ के पत्तों को लपेटा करते थे, वहीं मेसोलिथिक एज में इंसानों द्वारा जानवरों की खाल से बने कपड़ों को पहनना शुरू कर दिया गया था। डिस्पोजल ऑफ डेड, पैलियोलिथिक युग में जहां ह्यूमंस मरे हुए इंसान को खुले में जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया करते थे, वहीं मेसोलिथिक एज में लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करने लगे थे। अब उनके द्वारा किसी इंसान की मृत्यु होने पर उसकी डेड बॉडी के साथ फूड आइटम्स को दफनाने का प्रचलन शुरू कर दिया गया था। गुजरात के लहंगंज और वेस्ट बंगाल के बुरहानपुर में हमें कई इस तरह की मेसोलिथिक साइट्स मिली हैं। आर्ट एंड कल्चर, मेसोलिथिक पीपल द्वारा रॉक पेंटिंग्स की भी शुरुआत की गई। यूपी के मिर्जापुर जिले में मोरहाना पहाड़ में हमें चैरियट एंड हॉर्सेस की रॉक पेंटिंग मिली है, और इसके साथ ही दुनिया में सबसे पहले खोज की गई रॉक पेंटिंग हमें सोहाकी घाट में मिली है, जिसकी खोज ACL कार्लेल द्वारा सन 1867 में की गई। पूरे भारत में लगभग 150 मेगालिथिक रॉक आर्ट साइट्स हैं, जिनमें मध्य प्रदेश की भीमबेटका केव्स, ओडिशा का संबलपुर और केरला का एजुथुबुआ महत्वपूर्ण है। टूल्स, पैलियोलिथिक एज में जहां लोगों द्वारा चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स, फ्लेक, ब्लेड जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया गया, वहीं मेसोलिथिक पीरियड में लोगों द्वारा माइक्रोलिथ टूल्स का यूज किया जाने लगा। माइक्रोलिथ एक प्रकार के मिनिएचर स्टोन टूल्स थे जो मुख्यतः क्रिप्टोक्रिस्टलाइन सिलिका और फाइनली ग्रेन रॉक से बने होते थे। इन माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल ह्यूमंस द्वारा छोटे जानवरों और पक्षियों का शिकार करने के लिए किया जाता था। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के रॉक शेल्टर में माइक्रोलिथ और अन्य माइक्रोलिथ टूल्स की सबसे पहले खोज की गई। इसके अलावा राजस्थान का बागोर क्षेत्र सबसे बड़े डॉक्यूमेंटेड मेगालिथिक साइट्स में से एक है। इसके साथ ही मेगालिथिक युग का अंत होता है और शुरू होता है न्योलिथिक एज, जो 6000 BC से 1000 BC तक का टाइम पीरियड कवर करता है।
जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझने में कुछ दिक्कत हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, आपके जवाब मैं कमेंट्स के द्वारा दे दूंगा। थैंक यू।